हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्यन जो थे, हमने देखा काफ़ी बड़ी डायनेस्टी थी, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा था इस बारे में हम समझते हैं। तो इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज यानी कि मतलब छोटे छोटे राज्यों के अलग राजा नहीं है, पूरी इंडिया का एक ही राजा है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, हेल्ड एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर। सारी पावर राजा के पास ही थी। हाई ऑफिशियल्स में महामात्य था यानी प्राइम मिनिस्टर होता था। समर्ता यानी रेवेन्यू ऑफिसर रखते थे। सन्निधाता यानी ट्रेजरी हेड। अंतपाला यानी बॉर्डर ऑफिसर। तो ये कुछ ऑफिशियल्स थे जो राजा की मदद करते थे। ठीक है, तो देखो, पहला है किंग जिसके पास है सुप्रीम पोजीशन। फिर है जनपद जो कि कुमार यानी कि गवर्नर हो गया। फिर है डिस्ट्रिक्ट या रीजन को कहते थे मंडल, प्रदेशिका या प्रदेशीय ये संभालता था। विलेज को कौन संभालता था, विषयपति या फिर आहार अध्यक्षा। विलेज और फूड डिपार्टमेंट के लिए था, और विलेज को ग्रामीणी। तो ये सारे लेवल्स दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो किंग वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। सीरियस क्रिमिनल्स को डेथ मिलती थी। सो कौटिल्य मेंशर्ड दंडानीति, द पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट। दंडानीति कह लो, दंडानीति, हाँ, दंड नीति द पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट। रूरल जुडिशरी राजू का अपॉइंटेड बाय अशोका। उसके बाद कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। सो कौटिल्य यानी चाणक्य ने एक अपनी सप्तांग थ्योरी दी थी, 7 लिम्ड थ्योरी। इसमें इन्होंने 7 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए थे स्टेट के, कंपेयरिंग देम टू द ह्यूमन बॉडी। यानी कि राजा कौन है, स्वामी, वो हेड है। अमात्य आँखें हैं राज्य की। जनपद कौन है, फीट है। दुर्ग कौन है यानी फोर्ट क्या है, आर्म्स हैं। कोश यानी ट्रेजरी क्या है, स्टमक। दंड सेना यानी आर्मी क्या है, बोन्स हैं। और मित्र यानी एलाई क्या है, आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये 7 लिम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं किंगडम के अंदर। ये कौटिल्य ने दी थी, चाणक्य ने दी थी। उसके बाद मेन ऑफिशियल्स को क्या कहते थे, जो मेन ऑफिशियल्स थे उन्हें तीर्थ या फिर महामात्रा कहा जाता था। टोटल 18 थे एज पर अर्थशास्त्र। जैसे कि देखो, मंत्री कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। पुरोहित यानी कि राजगुरु, रिलीजियस एडवाइसर। फिर उसके बाद युवराज जो कि अगला मतलब राजा बनेगा, है ना। फिर उसके बाद सेनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी। सानिध्यता, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेटर। प्रदेशता, जुडिशियल ऑफिसर। व्यवहारिका, सिविल कोर्ट हेड। और देखिए यहाँ पे कुछ अध्यक्ष दिए हुए हैं और उनके डिपार्टमेंट के नाम हैं। जैसे सीताध्यक्ष यानी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। शूलाध्यक्ष टैक्स डिपार्टमेंट। पान्याध्यक्ष मार्केट डिपार्टमेंट। नवाध्यक्ष शिपिंग और पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अध्यक्ष यानी डिपार्टमेंट। अध्यक्ष क्या होता है, देखो, हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स को अध्यक्ष कहा जाता था। टोटल 27 अध्यक्ष थे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारा है इसमें तो, है ना। द सेंट्रल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंसेस। 5 प्रोविंस में डिवाइड किया था। उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती राष्ट्र, पर्यांत और कलिंगा। उत्तर पथ यानी नॉर्थ साइड की कैपिटल थी तक्षशिला। दक्षिण साइड की कैपिटल थी आपकी स्वर्णनगरी। फिर अवंती, जो अवंती एक बहुत बड़ा राज्य था, वो अलग पार्ट हो गया जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर ईस्टर्न साइड हो गया तोसाली।
और कलिंगा की कैपिटल भी तोसाली थी। उसके बाद देखिए गवर्नर कुमार राजुक या आर्यपुत्र, तो ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को कहा जाता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता था मंत्री परिषद। जो अशोका थे वो अवंती के गवर्नर थे और अशोका का सन कुणाल वो तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कमिटी एंड फंक्शंस, तो अभी रिवाइज कराऊंगी, बाकी देख लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो। तो जैसे पहली कमेटी, सेकंड कमेटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 कमिटीज़ हैं। पहली कमेटी डील करती थी इंडस्ट्रियल और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन से, दूसरी फॉरेन अफेयर्स से, तीसरी बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन करती थी, चौथी ट्रेड और कॉमर्स रेगुलेशन, और पांचवी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और सिक्स था टैक्स असेसमेंट। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। सिटी के हेड को कहते थे पुरपाला। सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन 30 मेंबर और 6 कमिटीज़ थी। तो ये बहुत सारा है, पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में दिया हुआ है, पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो। स्पाई सिस्टम अगर हम देखें तो स्पाई यानी कि गुप्तचर भी भेजे जाते थे अलग अलग राज्यों में। तो पहला स्पाई को क्या कहते हैं हम, गुप्त पुरुष, सीक्रेट एजेंट, और इसके चीफ को कहते थे महामात्रा सर्प हेड, द हेड ऑफिसर ऑफ स्पाइस। तो संसद ऑपरेटेड एट अ फिक्स्ड लोकेशन, संचार, मोबाइल और रोमिंग एजेंट्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, तो रेवेन्यू का क्या था, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो आपका लैंड रेवेन्यू ही था, जिसको हम भूराजस्व भी कहते थे। लैंड को डिवाइड था सीमा, नीवी, अध्यावपा, सेतुबंध। जो गवर्नमेंट लैंड था उसे सीमा कहते थे, प्राइवेट लैंड यानी नीवी, अध्यावपा यानी टैक्स फ्री लैंड, और सेतुबंध जो कि इरिगेटेड लैंड बाय अशोका। लैंड टैक्स था 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, ये कौटिल्य कहता है, और 1/4 था, ऐसा मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा है। दूसरा गोल्ड टैक्स था, बिजनेस टैक्स था, फॉरेस्ट टैक्स था जिसे हिरण्य, वर्ता और विविता कहते थे, और सेल टैक्स भी था, व्यापार कर 10% का। ठीक है, अभी रिवाइज कराऊंगी। अगर हम मिलिट्री सिस्टम के बारे में देखें तो मिलिट्री का जो ऑफिसर था उसे नायक कहा जाता था। जस्टिन हमें बताता है कि टोटल 6 लाख सोल्जर थे, जिसमें से 50,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स, 8,000 रथ वाले, और आर्मी ऑफ रेडर्स थी, हैड कंट्रोल ओवर वेस्टर्न इंडिया। प्लाइनी हमें क्या बताता है कि 6 लाख सोल्जर थे, ये तो जस्टिन ने भी बताया। 30,000 थी कैवेलरी एंड 9,000 एलिफेंट थे। हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर सेनापति, और मेगास्थनीज कहता है कि आर्मी वॉज मैनेज्ड बाय 6 कमिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। यानी कि ये हमने अभी पिछला भी पढ़ा है, वाटर कमेटी, आर्मी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, वार एलिफेंट्स कहनी अलग है। पहली कमेटी वाटर और ट्रांसपोर्ट, वाटर और नेवल मैनेजमेंट, दूसरी कमेटी आर्मी को, तीसरी इन्फेंट्री को, चौथी कैवेलरी, पांचवी वार एलिफेंट्स, और छठी कैरियर्स और वॉर व्हीकल्स के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने सब पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, अपना ये रेवेन्यू, मिलिट्री। तो सोशल सिस्टम कैसा था मौर्यंस के टाइम पर, तो देखिए सोशल सिस्टम में हमें क्या पता चलता है कि वर्ण सिस्टम था, यानी बर्थ बेस्ड वर्ण था, जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। मेगास्थनीज कहता है कि इंडियन सोसाइटी 7 क्लास में डिवाइडेड थी, फिलोसोफर, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिशियन, सोल्जर, स्पाइस और काउंसिल। ठीक है। उसके बाद अगर हम कौटिल्य का व्यू देखें तो कौटिल्य ने आर्य का यूज़ किया है शूद्रास के लिए,
और ऑल्सो गेव देम सर्टेन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, उनको कुछ इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी दिए हैं। और इसी के साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेन सेंटर तो हमें पता है तक्षशिला था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, जिसमें वेदा, आयुर्वेदा, मिलिट्री आर्ट और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी। अगर वुमेन की एजुकेशन की बात करें तो अपर कास्ट की वुमेन को पढ़ाया जाता था और वुमेन टीचर्स भी होती थी, ठीक है। इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था, राइस की राइस ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती थी और वीट भी इम्पॉर्टेंट थी। अगर वुमेन का स्टेटस समझे तो उनको पार्शियल इंडिपेंडेंस थी। रूपाजीवा एक वर्ड है, रेफर्स टू वुमेन अर्निंग इंडिपेंडेंटली। वुमेन हैड राइट्स ऑफ मैरिज, विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज। और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखें तो स्लेवरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था और कौटिल्य प्रोवाइडेड सम राइट्स टू द स्लेव्स, कौटिल्य ने कुछ राइट्स दिए, वरना तो स्लेव्स को कुछ माना ही नहीं जाता था। बाकी मैरिज सिस्टम देखें तो अरेंज मैरिज होती थी, लव मैरिज भी होती थी। नियोगा सिस्टम में देखें, अगर हस्बैंड डाइड हो गया है और कोई भी बेटा नहीं है तो वुमेन दोबारा रीमैरिज कर सकती है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको अनचेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता था। और अगर हम देखें तो और कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्राइमरी इंडस्ट्री तो स्पिनिंग और वीविंग की थी, यानी कि क्लोथ्स बनाए जाते थे, यार्न मेकिंग होती थी। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री रही है एंशिएंट इंडिया की। वुमेन्स ज़्यादातर ये काम बहुत अच्छे से करती थी, वीविंग एंड क्लॉथ वीविंग का। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफिसर को कहा जाता था पान्याध्यक्ष, जो कि ट्रेड, प्राइस रेगुलेशन, टैक्स, इंस्पेक्शन, इन सबको यही मैनेज करता था। मेन रूट्स देखें तो 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट थे, लैंड रूट और वाटर रूट। देखते हैं इनके बारे में। लैंड रूट यानी कि उत्तर प्रथ, मेजर ट्रेड रूट स्ट्रेचिंग फ्रॉम बंगाल टू पेशावर, उत्तर प्रथ। फिर दक्षिण पथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठना, और बाकी भदोज, भेरी गंगा, श्रृंगानगर, वंगा। और वाटर रूट्स देखें तो तमरालिप्ती, कवेरीपट्टनम, ये सब साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न अफ्रीका, वेस्ट। कौटिल्य considered water route superior as they provided cheaper and safer means for transporting heavy goods from one place to another. अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो मॉनेटरी सिस्टम था, यानी बार्टर सिस्टम नहीं था। सिल्वर कॉइन्स होते थे जिन्हें पाना कहते थे, पाना मेन करेंसी थी, और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जिक्र है इसका। बाकी द्रोना था, ग्रेन्स को मेजर करने के लिए द्रोना एक यूनिट था। निवर्तना फॉर मेजरिंग लैंड एरिया, 1 निवर्तना का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ ऑक्सन कैन प्लो इन 1 डे द अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा है, जैसे मॉडर्न का आर्ट भी है, थोड़ा सा मैं पढ़ा देती हूँ, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। मौर्यन आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेन जो मौर्यन का आर्ट है वो अशोका ने ही कराए हैं, जगह जगह पिलर्स उसने बनवाए हैं। अशोका पिलर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट है मौर्यंस का। सो दीज पिलर्स वर मेड ऑफ पॉलिश्ड रेड सैंडस्टोन एंड वर हाईली रिफाइंड इन क्राफ्ट्समैनशिप। द पिलर एट सारनाथ इज पर्टिकुलरली फेमस। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट द टॉप ऑफ दिस पिलर is adopted as India's national emblem, जो हम कहते हैं ना अशोक स्तंभ, आपने देखा ही होगा, ये देख लो वरना ये हमारा नेशनल सिंबल है। एक मिनट, सॉरी, ये देखिए नेशनल एम्बलम है ये हमारा। अशोक चक्र इज सीन इन द मिडल ऑफ द इंडियन फ्लैग। उसके बाद दीज पिलर्स आर कंसिडर्ड फाइनेस्ट स्पेसिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मोनोलिथिक स्कल्पचर, और इसमें धमा इंस्क्रिप्शंस भी हैं, अशोका की पॉलिसीज़, फिलोसफीज़
और कैपिटल बुल रामपुरा में ये भी है। ठीक है। उसके बाद अशोका के स्तूपास भी हैं। स्तूपा क्या है, एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बुद्धा के लिए इन्होंने बनाया गया है। इसमें बुद्धास बॉडीली रिमेन्स, टूथ, बोन्स, एशेज इन सबको रखा जाता था। तो पहला स्तूपा जो है वो पिपरावा कपिल वस्तु में है। पिपरावा स्तूपा आपका उत्तर प्रदेश में है। ये ओल्डेस्ट स्तूपा माना जाता है इंडिया का। एक है सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में, ये सांची टाउन के पास बनाया गया है। सो इट इज़ रीडिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर जनरल टेलर। और सांची स्तूपा बहुत ही फेमस है अशोका का। अगर हम कुछ की हाइलाइट्स पढ़ें तो मेन स्ट्रक्चर जो है सांची स्तूपा का, उसमें हर्मिका है और छत्रा है। हर्मिका यानी एक स्क्वायर रेलिंग है, टॉप पर स्क्वायर रेलिंग, और अम्ब्रेला टाइप छतरी टाइप कुछ है बोधि ट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एट ईच गेटवे तोराना इंट्रिकेट कार्विंग्स डिस्प्ले मॉडर्न इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। तो अभी आज भी इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या पढ़ा है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने एक्चुअली जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि मौर्यन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो ये इंडिया की पहली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, मिलिट्री सारी पावर किंग के पास थी। जो महामात्य था वो प्राइम मिनिस्टर, रेवेन्यू ऑफिसर को कहते थे सम्हारत, और ट्रेजरी हेड को कहते थे सनिधत्त, और बॉर्डर ऑफिसर को कहते थे अंतपाला। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में किंग सुप्रीम पोजीशन, जनपद कुमार या गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदेशिका होते थे, विलेज और फूड डिपार्टमेंट विषयपति, और विलेज के लिए ग्रामीण। जुडिशियल सिस्टम देखें तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी किंग ही था। सीरियस क्रिमिनल्स को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। कौटिल्य ने दंड नीति एक दी है अपने अर्थशास्त्र में, जिसमें वो बताता है कि कैसे कैसे पनिशमेंट दी जाएगी। रूरल जुडिशरी राजुका ये अशोका ने अपॉइंट की थी। उसके बाद कौटिल्य ने अपनी सप्तांग थ्योरी दी है, जिसमें वो अलग अलग पोजीशन को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। यानी किंग हो गया हेड, अमात्य हो गया आइस, जनपद हो गए फीट, फोर्ट हो गए आर्म्स, ट्रेजरी हो गया स्टमक, आर्मी हो गई बोन्स, एंड मित्र हो गए आपके फ्रेंड्स। जो मेन ऑफिशियल्स होते थे वो होता था मंत्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति और सनिधत्त, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, राजगुरु, क्राउन प्रिंस, कमांडर ऑफ आर्मी एंड ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो टोटल 5 प्रोविंसेस थे। उत्तर पथ की कैपिटल तक्षशिला, दक्षिण पथ स्वर्णनगरी, अवंती राष्ट्र उज्जैन, पर्यंत तोसाली, और कलिंगा की भी तोसाली। गवर्नर यानी कुमार राजुक आर्यपुत्र गवर्नर को कहते थे, जो कि रॉयल फैमिली का ही कोई मेंबर होता था। जैसे कि अशोका अवंती का गवर्नर था पहले, और अशोका का बेटा कुणाल तक्षशिला का गवर्नर था। तो कुछ कमिटीज़ थी, जैसे कि पहली कमेटी का काम था इंडस्ट्रियल और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन से डील करना, दूसरी कमेटी फॉरेन अफेयर्स से, थर्ड कमेटी बर्थ डेथ, फोर्थ कमेटी ट्रेड और कॉमर्स, पांचवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और सिक्स्थ टैक्स असेसमेंट। ठीक है। और स्पाई सिस्टम भी था, राजदूत भी भेजे जाते थे जिन्हें गुप्त पुरुष कहते थे, सीक्रेट एजेंट्स को, और महामात्रा सर पे हेड ऑफिसर था स्पाइस का। अगर हम रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू था। बाकी लैंड डिवीजन सीमा, गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड को निवी कहते थे, टैक्स फ्री लैंड को अध्यापा, और जो लैंड अशोका इरिगेट करता था उसे सेतुबंध। 1/6 ऑफ प्रोडक्शन था लैंड टैक्स, और बाकी गोल्ड, बिजनेस, फॉरेस्ट सारे टैक्स थे, और व्यापार टैक्स भी था। ठीक है। और अगर हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नायक था मिलिट्री हेड,
6 लाख सोल्जर थे, 50,000 कैवलरी, 9,000 एलिफेंट, 8,000 रथ, तो बहुत कुछ था। ठीक है। सेनापति था कमांडर इन चीफ। तो 6 कमेटियाँ थी। पहली कमेटी नेवल वाटर मैनेजमेंट, दूसरी कमेटी आर्मी, तीसरी इन्फेंट्री, चौथी कैवलरी, पांचवी वॉर एलिफेंट्स से, और छठी कैरियर्स और वॉर व्हीकल्स। उसके बाद अगर सोशल सिस्टम की बात करें तो वर्ण सिस्टम था उस समय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब डिवाइडेड थे। मेगास्थनीज कहता है कि 7 क्लास में मॉरियन डिवाइडेड थे: फिलोसोफर, फार्मर, हेर्ड्समैन, आर्टिशियन, सोल्जर, स्पाइस, काउंसलर्स। ठीक है। कौटिल्य का क्या मानना था कि शूद्रों को आर्य बोलता था और उनको कुछ इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी दिए गए, मतलब पूरा सब कुछ छीना नहीं गया उनसे। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो तक्षशिला मेन सेंटर था। वेद, आयुर्वेद, मिलिट्री आर्ट सब पढ़ाया जाता था। अपर कास्ट की वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी और वुमेन टीचर्स भी हुआ करती थी। अगर वुमेन के स्टेटस की बात करें तो तो पार्शियल इंडिपेंडेंस थी, और जो वुमेन इंडिपेंडेंटली अर्न करती थी उसे रूपाजीवा कहते थे, और उसे मैरिज, विडो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज सबके राइट थे। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था। राइस और वीट मेन क्रॉप्स थी। दूसरा क्या था, स्लेवरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, मैरिज सिस्टम भी होता था, और अगर एक वुमेन का हस्बैंड डाई हो गया और उसका कोई बेटा नहीं है तो वो दोबारा रीमैरी कर सकती थी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बेटा पैदा करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको डिक्लेयर एज अनकास्ट। ठीक है। और अब देखें हम इसके बारे में, अगर मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो मेन जो इंडस्ट्री थी वो स्पिनिंग और वीविंग की थी, क्लॉथ मेकिंग की इंडस्ट्री थी। ज़्यादातर वुमेन इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। पान्याध्यक्ष कहा जाता था ऑफिसर, जो कि ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 2 मेन टाइप के रूट्स थे, लैंड रूट और वाटर रूट्स। लैंड रूट में उत्तर पथ देखें तो ये बंगाल से पेशावर तक, दक्षिण पथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठाना तक, और वाटर रूट में तमरालीपिती, कावेरी पट्टिनम। कौटिल्य को भाई वाटर रूट बहुत पसंद आते थे क्योंकि वो चीपर होते थे और सेफ़र भी होते थे। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखें तो सिल्वर क्वाइंस थे जिन्हें पाना कहा जाता था। बाकी ग्रेन्स के लिए ड्रोना यूनिट था, लैंड के लिए निवृतन, और एक निवृतन का मतलब था कि एक दिन में एक बैल जो है कितना ज़्यादा खेत जोत पाता है उतना लैंड एक निवृतन माना गया। अब अगर हम मॉडर्न आर्ट की बात करें तो अशोका पिलर्स आते हैं उसमें, जो कि रेड स्टोन के बने होते थे। सारनाथ पे एक अशोका पिलर है जो कि अब इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, अशोका स्तंभ, और अशोका चक्र जो है वो नेशनल फ्लैग में भी देखा गया है। और बाकी अशोका के स्तूपास थे तो मैं बता दूँ आपके, सबसे एंशियंट स्तूपा था आपका पिपरावा स्तूपा, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा। और सबसे जो सांची स्तूपा है जो कि मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही फेमस अशोकन स्तूपा है, और ये अभी 1818 में अपने जर्नल टेलर ने ही डिस्कवर किया है। बाकी अगर इसकी सांची स्तूपा के कुछ हाइलाइट्स देखें तो इसमें हर्मिका है, यानी ऊपर रेलिंग पे स्क्वायर टॉप है, और छत्र यानी एक अम्ब्रेला टाइप सा कुछ बना हुआ है जो कि बोधि ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।